हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जूरी स्पॉन्टेड टीम की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉ ऑफ टॉर्ट की सीरीज में आज हम एक और टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं जो कि है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि वैसे तो लॉ में हर पर्सन अपने ही एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रुप में जा रहे हो और उसी में किसी ने एक पर्सन को हर्ट कर दिया। अब यहाँ रॉन्गफुल एक्ट सिर्फ उस पर्सन ने किया है जिसने हर्ट किया, तो लाइबल भी वही होगा, यानी एक्शन उसी के अगेंस्ट में लिया जा सकता है। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप भी उसी ग्रुप में थे तो आप भी उस हर्ट के लिए जिम्मेदार हैं, अनटिल एंड अनलेस एक्ट कॉन्स्पिरेसी में ना हुआ हो। कॉन्स्पिरेसी टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे कॉन्स्पिरेसी टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। अभी हमने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो जनरल रूल है, बट इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वही है वाइकेरियस लायबिलिटी, यानी जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट के लिए भी जिम्मेदार होगा तो हम बोलेंगे यहाँ वाइकेरियस लायबिलिटी लग रही है। यहाँ वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, यानी इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, करे कोई और भरे कोई। तो अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। ऐसा कब होगा जब कोई किसी और पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके लिए हमें दो मैक्सिम को समझना होगा। पहला है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी किसी रिलेशन में जो पर्सन सुपीरियर पोजीशन होल्ड करता है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड सेकेंड वन इज क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, विच मीन्स वन हु एम्प्लॉय अदर टू डू समथिंग इट विल बी प्रिज्यूम ही हिमसेल्फ डज इट, यानी आपने किसी काम को करने के लिए किसी और को हायर किया तो माना जाएगा कि वो काम आपने खुद किया। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार ड्राइव करने नहीं आता और आपने कार ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर रखा है। अब वो ड्राइवर जब तक अपनी ड्यूटी में ड्राइव कर रहा है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि आप खुद ड्राइव कर रहे हो। तो अब हम समझते हैं कि किन सिचुएशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें सबसे पहला है, किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज किया है किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए। अब रैंडमली किसी का मन हुआ आपके लिए कुछ करने का और वो उस एक्ट में कोई रॉन्ग कर देता है, तो ये डिफेंस नहीं ले सकता है। वो ये नहीं बोलेगा वो एक्ट आपके लिए कर रहा था तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। क्यों? क्योंकि वो उस एक्ट के लिए ऑथराइज ही नहीं था, वो एक्ट बिना किसी ऑथराइजेशन के कर रहा था। यहाँ यह भी इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज़ के लिए ऑथराइजेशन मिला है वो किसी लॉफुल एक्ट के लिए हो, क्योंकि आपने किसी को अनलॉफुल एक्ट के लिए ऑथराइज किया, इवन दो आपने उसे इंस्टिगेट भी किया, तो वो पर्सन जो एक्ट को कर रहा है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, अनटिल एंड अनलेस एक्ट अबेटमेंट के ऑफेंस में ना कवर होता हो, जो कि बीएनएस के सेक्शन 46 में डिफाइंड है। सेकेंड वन इज देयर शुड बी अ लीगल रिलेशन विद द पर्सन हु इज डूइंग द एक्ट एंड फॉर whom ही इज डूइंग द एक्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता हो। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, फर्म एंड पार्टनर एक्सेट्रा। यहाँ हर रिलेशन में कुछ ऑब्लिगेशन है जिनके फुलफिल होने पे ही पर्सन दूसरे एक्ट के लिए लाइबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशन मास्टर एंड सर्वेंट का है तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि मास्टर के पास सर्वेंट को चूज करने का राइट होना चाहिए और वो पर्सन सर्वेंट को खुद ही पे कर रहा हो, यानी जिसने सर्वेंट को अपॉइंट किया है वो खुद ही उसे पे करता हो और वो सर्वेंट मास्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में हो, यानी मास्टर उसे कंट्रोल करता हो, उसे डायरेक्शन देता हो कि आपको काम को किस तरह से करना है। मास्टर का राइट भी हो कि वो उसे जब चाहे सस्पेंड कर दे, डिसमिस कर दे। सपोज आप किसी हायर रैंक के गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए हो, गवर्नमेंट ने आपको एक सर्वेंट दिया। अब क्योंकि यहाँ सर्वेंट सेलेक्ट करने का चॉइस आपका नहीं था, आप खुद उसे नहीं पे कर रहे हो, तो यहाँ अगर उस सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी में कोई एक्ट कर दिया है तो आप उसके लिए लाइबल नहीं हो। अगर यही सीन रिवर्स होता, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपने एक अपना पर्सनल सर्वेंट हायर किया, तो यहाँ अगर उस सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी में कोई ऐसा एक्ट किया जो कि आप जिस एक्ट के लिए उसे हायर किए हो उससे रिलेटेड हो और उसमें कोई रॉन्ग हो जाता है, तो वहाँ आप रिस्पॉन्सिबल होगे। और दोस्तों, थर्ड वन इज जो एक्ट या ओमिशन हुआ है वो डायरेक्ट जिस लीगल रिलेशन में वो पर्सन एक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड हो। अब आपने किसी एजेंट को अपॉइंट किया और वो एजेंट अपनी एजेंट की कैपेसिटी में जाके किसी थर्ड पर्सन के साथ ब्रोकरेज का काम कर रहा है, यहाँ उस एजेंट के लिए आप लाइबल नहीं होंगे। क्यों? कि लीगल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है। आज हम इस टॉपिक को यहीं कवर करते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लाइबिलिटी को हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम कवर करेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, रिवीजन करिए।